नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड ऑफ द डे। नाउ वी हैव द लवर्स, द डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो एक अलग सा ही कॉम्बिनेशन आज निकल के आया है दोस्तों। इसे हम डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल हों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो ये कॉम्बिनेशन आया है, स्पेशली जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस समय जो मैं रीड कर पा रहा हूँ आउट ऑफ दिस स्प्रेड, वो मैं कहीं ना कहीं ये फील कर पा रहा हूँ कि जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी मुझे यहाँ, और कॉन्फ्लिक्ट जैसा बहस, आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई आपसे ना, मतलब घर से निकला ही था ये सोच करके कि आपसे किसी ना किसी तरीके का इन्हें विवाद करना ही करना है, कोई ना कोई ड्रामा इनको क्रिएट करना ही करना है। लेकिन जैसे ही इन्होंने कदम निकाला और ये उसी नीयत से आपकी ओर बढ़े, अपने घर से निकले लड़ने के लिए, इनके ऊपर ऐसा कहर टूटा जो ये जीवन भर नहीं भूलेंगे। कुछ ऐसा इंसिडेंट इनके जीवन में हुआ अचानक से। ये अभी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़्यादा दिन नहीं हो रहे हैं, ये विद इन लाइक 2-3 डेज़ के अंदर की ही कहानी हो सकता है। ये आज सुबह की ही आज सुबह का ही ये इवेंट हो। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है। ये रिसेंट विद इन लाइक 2-3 डेज़ के अंदर का इशारा कर रहा है, या विद इन अ वीक भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि कोई इसी नीयत से आपसे टकराने निकला तो था, लेकिन ऐसा कहर उनके ऊपर टूटा, चाहे इनको कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ, या फिर कोई एक्सीडेंट जैसा, या फिर घर में कोई ऐसा कुछ ऐसा बुरा हुआ है जिसके वजह से ये रुक गए, थम से गए। और जीवन भर इस इवेंट को ये इंसान कभी भूल नहीं सकता। ये जो भी इंसिडेंट हुआ है इसे कभी भी ये पर्सन भूल नहीं सकता, या सकती हैं, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। ये इनकी जो नीयत थी वो आपसे टकराने की थी, यानी किसी न किसी बात को लेकर विवाद आपके साथ क्रिएट करना था इनको, कोई नया ड्रामा रचना था। ये उसी नीयत से निकले थे, लेकिन कुछ इन्हीं के साथ ऐसा हो गया है कि ये अब इसको बता नहीं सकते हैं। और जो भी हुआ है वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हुई है।
जो पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आपने बहुत कुछ पहले ही फोरसी कर लिया था। आपको अंदर से पता था कि कुछ लोग आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, और सच कहूँ तो आप उनसे एक कदम आगे भी थे। आपके जो विरोधी हैं, ये जो भी पर्सन है, ये यही कहीं ना कहीं सोच रहा था या सोच रही थी कि ये अचानक से आकर आपके ऊपर अटैक करेंगे, बातों से, अपने शब्दों से, कोई एक्शन, कोई फिजिकल अटैक भी हो सकता था, या सिचुएशन कोई ऐसी क्रिएट कर देंगे कि मतलब जो एक शांति बनी हुई है वो भंग हो जाए, और आसपास लोगों के बीच में आपकी जो एक इज्जत है, जो मान सम्मान है, वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचे उस चीज़ को। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ऐसा हुआ कि मतलब आप ऑलरेडी जैसे प्रिपेयर्ड थे पहले से, और इनकी जो एनर्जी, इनकी एनर्जी में मुझे अभी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि आप अनअवेयर हो। इनको लग रहा था कि आपको पता नहीं है, आपको आइडिया नहीं है जो करने वाले हैं। इनको लगा कि भाई ये तो कि मतलब इतने चालाक ये तो है नहीं, ये तो वीक हैं। यही इसी ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने छलांग तो मारी, ये कूद तो पड़े, लेकिन इनको पता नहीं था कि जिस जगह ये कूदने वाले वहाँ पर पहले से ही आग लगी हुई, पहले से ही उनके लिए जो ट्रैप है वो सेट था। आप ना शांत रहकर दूर से सब ऑब्जर्व कर रहे थे, और अब कहीं ना कहीं ये कार्ड यही दिखा रहा है कि आपने जो रिएक्शन नहीं दिया, इनको कुछ रिएक्ट नहीं आपने किया, आपने वेट किया, यही चीज़ कहीं ना कहीं उनके प्लान को कमज़ोर कर रही है। और अभी जो हुआ इनके साथ, जो मैंने बताया आपको कि ये निकले तो थे टकराने के लिए, लेकिन इनके साथ खुद ऐसा मतलब इंसिडेंट हो गया है कि ये आपसे तो टकराने की बात तो अभी भूल जाए, पहले ही अपने लाइफ को ही संभाल लें। जो इनके लाइफ में हो रखा है वही बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया दोस्तों, और अब यहाँ एक बहुत ही डीप मैसेज निकल के आ रहा है। ये जो लड़ाई है ये सिर्फ बाहर की नहीं है दोस्तों, ये जो कनेक्शन था पहले कभी बहुत अच्छा, यानी कभी संबंध अच्छे रहे होंगे, आपने दिल से इनकी हेल्प भी की, इनके लिए सब कुछ किया, लेकिन ये एहसान फरामोश निकले और ये लालची हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आज जो ये दुश्मन बन के बैठे, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। या तो ये लोग आपके किसी क्लोज रिलेशन में हैं, ये पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, या फिर वो इमोशनली कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके आपको कमज़ोर करना चाहते थे। इनका यही प्लान था। अगर ये कनेक्टेड रहे होंगे, कोई फैमिली मेम्बर ये थे, आपके पार्टनर थे, या फिर कोई रिश्तेदार में से कोई है, कजिन्स में से कोई है, मतलब कोई भी, या कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ विद इन फैमिली हो, कोई बहुत अच्छा मित्र, सगा संबंधी, या कोई पड़ोसी भी हो सकता है। ये साफ दिख रहा है कि इन्होंने आपको इमोशनल लेवल पर भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की, और ये चाहते थे कि आप ना इमोशनल होकर डिसीजंस लें, कन्फ्यूजन में पड़ जाएं, ताकि आप खुद ही कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लें। लेकिन आपका जो हार्ट है और माइंड है वो अब कहीं ना कहीं अलाइन हो रहा है, और आप अब सही और गलत के बीच क्लियरली चूज़ कर पा रहे हैं। पहले क्या था, जानबूझ के आपके डिसीजंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती थी, आपको हमेशा गलत साबित करने की कोशिश की जाती थी कि नहीं आप तो गलत डिसीजन ले रहे हो, या आप गलत बात बता रहे हो, गलत सजेशन दे रहे हो, जबकि आपकी बात सही होती थी। और फाइनली वही चीज़ आज दिख भी रही है, जो आपने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था अपने जीवन के इस सिचुएशन को लेकर, आज वही चीज़ होते हुए नज़र आ रही है। और ये चीज़, ये दूसरा इंसान जो आज दुश्मन बन के बैठा है आपका, ये भी इस चीज़ को देख पा रहे हैं, ये भी उस चीज़ को देख रहे हैं। जब आपने कभी बोला था कि अगर इस मामले को ऐसे नहीं सुलझाया गया तो इसका ये आउटकम आएगा, और आज वैसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन वही है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब अपना विनाश करना ही था तो आपकी बात को ये मानते ही क्यों, और आज भी नहीं मान रहे। देखिए, आप ना जो एक भ्रम की सिचुएशन आपके जीवन में इन्होंने पैदा की ताकि आप गलत डिसीजन लो, या आप श्योर ना रहो कि क्या सही रहेगा आगे चलकर या नहीं, या क्या गलत रहेगा, तो यहाँ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको भ्रमित करने की कोशिश की गई थी, ये साफ दिख रहा है। लेकिन ये जो इल्यूजन था ये अब टूट चुका है। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि कौन क्या पीठ पीछे प्लानिंग कर रहा था और क्या इंटेंशन था। तो इसीलिए अब आप जो डिसीजंस ले रहे हैं बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। रही बात उस पर्सन की एनर्जी, जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये साफ दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनकी इमोशनल जो उन्होंने ट्रैप आपके लिए बनाया था उसे आपने पहचान लिया, और आप फंसते फंसते जान लीजिए बच गए, वरना इन्होंने पूरा प्लान किया था आपको फंसाने का।
अब बात करते हैं द डेविल की। तो देखिए अब यहाँ से ये जो डेविल का कार्ड आया है, इसकी जो एनर्जी है ये बहुत हैवी हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड साफ बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये सिर्फ जेलेसी में नहीं जी रहे हैं आपको लेकर, बल्कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी है इनको, कंट्रोल और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। कुछ लोग लिटरली चाहते थे कि आप जीवन में आगे ना बढ़ पाएँ, मेंटली या सोशली आप कभी भी आगे ना ग्रो करें। कुछ लोग जो टॉक्सिक हैं वो इसी तरीके से कहीं ना कहीं चाहते थे कि आपको मतलब ऐसा बाइंड कर दें कि आप आगे ना बढ़ पाओ। तो मुझे यहाँ कुछ ना कुछ एनर्जेटिक लेवल पर भी ऐसा दिख रहा है कि कुछ इन्होंने तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें भी करने की कोशिश की यहाँ पे आपके परिवार के ऊपर। ये आपको गिल्ट में, फियर में या ऐसा बनाना चाहते थे कि आप पूरा डिपेंडेंट हो जाओ किसी के ऊपर, खुद मतलब अपने दम पर आप आगे ना बढ़ पाओ। और एक बार जब आप डिपेंडेंट हो जाओगे, और ख़ास कर ये चाहते थे कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, तो इनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा आपको कंट्रोल करना। लेकिन ईश्वर ने आपको बचाया और आप एक्चुअली कहीं ना कहीं फ्री हो गए ऐसे लोगों से। दोस्तों यहाँ पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इनकी सारी जो नेगेटिव एनर्जी जो इन्होंने भेजी थी आपकी ओर, वो अब कहीं ना कहीं उल्टा इन्हीं पर इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि जो भी लोग ऐसी चीज़ें करते हैं तो वो वापस घूम के उनके जीवन में भी आती है। तो जैसे इन्होंने जो जाल बिछाया था आपके अगेंस्ट, आपके फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट, वो खुद उसी में कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। अगर हम देखें दोस्तों तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि इन्होंने कंट्रोल करना चाहा था हर किसी को और ख़ासकर आपको, लेकिन अब जो कंट्रोल ये चाह रहे थे ये इनके हाथ से ऑलरेडी निकल चुका है। और आपको क्या ये कंट्रोल करेंगे, पहले ये अपने लाइफ में ही अपनी ही सिचुएशन कंट्रोल कर लें, वही सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी इनके लिए। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया दोस्तों, और अब ये जो कार्ड आया ये बहुत पावरफुल एनर्जी को दिखाता है, क्योंकि यहाँ आप पूरी क्लैरिटी में है, ये इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है ये कार्ड। और अब आप इमोशनल होकर नहीं बल्कि लॉजिकल और स्ट्रांग होकर फैसले ले रहे हैं, हर चीज़ को बैलेंस वे में पहले समझते हैं तब उस पर कोई डिसीजन लेते। किसी के जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना है, ये बात आप समझ चुके हैं। चाहे कोई कितना भी फोर्स करे, सीधे आपको ये देखना है कि ये आपका जीवन है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है एट द एंड ऑफ द डे आपको भुगतने हैं। तो इसीलिए किसी और की बातों में ना आ करके, ना ही जल्दबाजी में आ करके कोई डिसीजन लेना है, बल्कि सोच समझ कर आगे बढ़ना है, जो कि आप कर भी रहे हो। रही बात इनकी, तो ये जो है इनके अंदर एक डर है, क्योंकि इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप अब वो पर्सन नहीं रहे जिसे बड़ा आसान हुआ करता था इमोशनली मैनिपुलेट करना। वो दिन अब गए और अब आपकी एनर्जी साफ इशारा कर रही है कि अब आप क्लियर हैं हर चीज़ को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर शार्प हैं, बाउंड्रीज सेट कर चुके हैं। जितना आसान पहले आपसे था इनके लिए मिलना जुलना या बड़े आसानी से जो ये फ़ायदा उठा रहे थे, वो दिन अब जा चुके हैं। और अब कहीं ना कहीं आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप समझ चुके हो कि ये मैटर करता ही नहीं। आप लाख एक्सप्लेन कर लो, जिसको सही समझना होगा सही समझेगा, जिसको गलत समझना होगा गलत ही समझेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से उन्होंने अज्यूम कर रखा है। तो आपने ये चीज़ मतलब अब आपको बॉदर नहीं करती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पहले ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट आपके ऊपर डालती थी। दोस्तों जो लोग, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये जो पर्सन है, ये जैसे शुरुआत में मैंने बताया, ये निकले ही थे आपसे लड़ने को, अब वहीं कहीं ना कहीं अपने ही एक्शंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे पूरी तरीके से हिल चुके हैं, और जीवन भर ये भूलने नहीं वाले जो इनके साथ हुआ है। इनकी हालत ऐसी है कि ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब उनके साथ कैसे हो गया अचानक से, कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ इनके साथ नहीं हुई है। जो भी हुआ है बहुत बड़ा इंसिडेंट है इनके जीवन का, ये कभी इतने आसानी से इसको भूलने वाले नहीं हैं। और कहीं ना कहीं इनको अब डर भी लग रहा है कि जो इन्होंने तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें आप या आपके परिवार पे की हैं, ये उसी का असर है कि इनको भी भुगतना पड़ रहा है। तो सोच समझ कर इनको करना चाहिए था। शायद इनको इनके आसपास के लोगों ने या परिवारजन ने शायद समझाया भी था, कोई ना कोई ऐसा इंसान या किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो हमेशा इनको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बात नहीं सुन रही। ये और लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर कहीं ना कहीं आपसे बार बार टकरा रहे हैं, और परिणाम क्या हो रहा है, खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुल रही इनकी। जो भी है दोस्तों, जब मैं ओवरऑल चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक ही चीज़ समझ पा रहा हूँ कि जो भी प्लानिंग करके ये निकले थे वो सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया। उल्टा इनके साथ ही, जैसे मैंने बताया, ऐसा इंसिडेंट हो रखा है कि ये खुद को संभाले, अपने परिवार को संभाले, वही सबसे बड़ी अचीवमेंट इनके लिए अब होगी।
और मैं ये प्रे भी करता हूँ भोलेनाथ से कि ईश्वर आपको ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करे और ऐसी छत्र छाया भोलेनाथ आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बना के रखें जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। जो भी तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें आप या आपके परिवार पे की गई हैं वो बिल्कुल बेअसर हो जाए, उनका कोई भी असर आप लोगों पर ना हो। चलिए आइए अब कुछ यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। सो एंजल्स एंसेस्टर, हे भोलेनाथ प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए प्लीज़ नेम इनिशियल्स शेयर करें ताकि वो रिलेट कर सके। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। लेट्स सी। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ एस, भाई एस नाम से जिनका है प्लीज़ इसको देख लें। डी एल जेड क्यू डब्ल्यू एफ सी जी। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स एस डी एल जेड क्यू डब्ल्यू एफ सी जी। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो और कमेंट में ये भी मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे। इससे पहले कि मैं आप सभी लोगों से मतलब अलविदा कहूँ इस वीडियो में, उससे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी चैनल को सपोर्ट दिया है बाय टेकिंग मेंबरशिप और और थ्रू यूपीआई या फिर सुपर थैंक्स के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं, उससे मुझे पता चलता है आपकी एनर्जी। तो थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही कमेंट करते रहें और मैं प्रे करता हूँ जो भी सपोर्ट आप में से जिन लोगों ने भी दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके हेल्थ और वेल्थ के रूप में आप सभी लोगों को वापस मिले। सो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।